हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आज मैं आपको 20 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आप लोग के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए फुल इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं, जिसके अंदर आप लोगों के इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फुल नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। क्विक रिवीजन में डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से प्री बोर्ड्स में लिया था, उनका स्कोर मैक्सिमाइज हुआ है। आप भी इसको ग्रैब कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। 199 रुपीज में आपको फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट दे रहा हूँ, फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं, कम टाइम में डेफिनेटली आप लोगों की जो रिवीजन है वो एक ही बार में हो जाएगी। कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकल के आएगी अगर आप लोग इन नोट्स के थ्रू पढ़ते हो तो। फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800797333 1। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो मैं आपको ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इस साल भी इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग क्या करना है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। एक बार एक लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन सिंपल इसी फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्म में, या ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में भी आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म हो गया, एमसीक्यू में हो गया, इन तरह के क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो उनमें भी ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि आपसे पूछेगा, स्टेटमेंट लिख के पूछेगा, बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट से। ठीक है बच्चों। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जीडीपी आ रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी एक रियल इंडिकेटर है वेलफेयर का? आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। जब भी हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको यहाँ बताने हैं। 4 से 5 मिनिमम प्रिकॉशंस आप लोग को लर्न करने ही करने हैं। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करते हैं, आपको न्यूमेरिकली समझाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, वो आपको बताने हैं। बेसिकली इसमें बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब चीजें होती है बेसिकली इसके अंदर। कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। ठीक है बच्चों। सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको बतानी है, और किस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करा जा सकता है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम आपको लर्न करके जाना ही है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती है, एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है बीओपी में, उनका डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है बच्चों। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है वो आपको बतानी है, इसकी डेफिनेशन, साथ में इसके सारे के सारे आप लोगों को कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है बच्चों। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, आईईडी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया में। ठीक है। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है वो आपको बताना है। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है, और जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट को लेके क्या प्रॉब्लम्स रहती है वो आपको बतानी है। 4 से 5 प्रॉब्लम मिनिमम आपको याद करके जानी है। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का पूरा कंपेरेटिव डेवलपमेंट याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं आपको बताने हैं, ठीक है। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीमोनिटाइजेशन के ऊपर, एक्सप्लेन डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो सब बताने हैं आपको। 20th और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपको बतानी है। ये सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।